हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गहड़वाल वंश के बारे में। ठीक है, यह बंगाल वाले क्षेत्र में था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमें गहड़वाल वंश के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हम इस बारे में देखें। तो जानकारी के स्रोत चंद्रदेव का चंद्रावली दानपत्र जो कि वाराणसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गोविंद चंद्र का लार या देवरिया अभिलेख, लार या देवरिया, ठीक है, अभिलेख, यहाँ से भी जानकारी प्राप्त होती है। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, यहाँ से भी गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रचनाएं देखते हैं, रचनाओं से भी कई लेखकों की रचनाओं से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, इससे भी जानकारी प्राप्त हुई। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, इससे भी हमें गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और लक्ष्मीधर की कृत्य कल्पतरु, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़वाल वंश के विभिन्न शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला शासक हुआ चंद्रदेव, ठीक है, जिसने कि परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां ली। ठीक है, इसने उत्तर कौशल के तीर्थों का संरक्षण किया। कौशल एक महाजनपद काल में हमने पढ़ा था कौशल महाजनपद के बारे में, तो ये वहाँ के तीर्थों का इसने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट शासक हुआ मदन पाल, जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण आगे देखते हैं। आगे शासक हुआ गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र एक शासक हुआ जिसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत विद्वान शासक था, विविध विद्या के ज्ञानी था, अतः इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। ठीक है, इसका जो संधि विग्रहक था, संधि विग्रहक लक्ष्मीधर था। संधि विग्रहक क्या होता है? जो युद्ध आदि में संधि का कार्य करता है। संधि या उसे युद्ध के हेतु ललकारने का जो कार्य करता है उसे महासंधि विग्रहक कहा जाता है। ठीक है, तो वो लक्ष्मीधर था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, गोविंद चंद्र ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक हुआ विजय चंद्र। ठीक है, फिर उसके बाद आया इस वंश का, गहड़वाल वंश का महान शासक जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र चूंकि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज चौहान के वजह से, पृथ्वीराज चौहान से इसके संबंध थे। ठीक है, सबसे पहले तो जयचंद्र के बारे में, इसकी बेटी जो थी संयोगिता, उसके स्वयंवर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में जानकारी हमें अबुल फजल के आईने अकबरी से प्राप्त होती है। इसमें और जयानक की पृथ्वीराज विजय से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रशेखर की सुरजन चरित से भी हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी ग्रंथों में ये बताया गया कि जो जयचंद्र की बेटी संयोगिता थी, जब इसका स्वयंवर हो रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश का एक शासक था, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, तो इसने इसकी बेटी संयोगिता को अगवा कर लिया। ठीक है, तो यहीं से जयचंद्र और पृथ्वीराज की दुश्मनी भी शुरू होती है। तो इस बारे में काफ़ी चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने संरक्षण दिया। ठीक है, श्रीहर्ष को संरक्षण दिया। इसके संरक्षण में कवि थे श्रीहर्ष। इन्होंने नैषाधीय चरितम और खंडन खंड वाद्य नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीहर्ष के ग्रंथ हैं। जयचंद्र इसने भी एक रचना की, जिसे रंभा मंजरी नामक नाटक की इसने रचना की। ठीक है, जयचंद्र के सिक्कों पे हमें लक्ष्मी की आकृति प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी की आकृति जयचंद्र के सिक्कों पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी के स्रोत देखे कि हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत देखे एवं साहित्यिक स्रोत देखे। ठीक है, शासकों के बारे में एक एक देखा, जिसमें चंद्रदेव, मदन पाल, गोविंद पाल। ठीक है, आगे हमने विजय चंद्र और जयचंद्र के बारे में डिटेल चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।